कि युवाओं को या न आए यहाँ पे या कौन लोग आए सीखें इसको, थोड़ा सा कुछ आप बोल दो कैमरे में। भाई ऐसा है, ये भाई एक बात जिंदगी बताए, बदलने की टेक्निक है ये। मतलब विपश्यना के बारे में तो ऐसा है कि जो आपने अनुभव किया है वो शेयर करो आप खुद। ना हमारा बिल्कुल हम सब कर रहे हैं, लेकिन आप पुराने साधक हो तो थोड़ा सा। ऐसा था कि हमारा तो है ना जीवन बदल गया इससे। जैसे हमारे पिताजी लोग देखेंगे ना तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, हम तो कह देंगे बहुत अच्छा है, हाँ, लेकिन वो मोटिवेट कैसे होंगे वहाँ पे। ऐसा था कि ये जो टेक्निक है ये मतलब ऐसा है कि मतलब मेन क्या है कि मन से संबंधित है, और जब मन ठीक हो जाता है ना तो 80% बीमारियां वैसे ठीक हो जाती है। आई बात है में। और जैसे माइग्रेन पेन है, सर्वाइकल है, हार्ट अटैक है, गठिया भाव है, ये सारी ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज खुल गई, मामला ठीक है। और इससे ब्लॉकेज खुल जाएगी तो तुम्हारा पहला कोर्स है। और जब आप 5 साल कोर्स कर लोगे, लॉन्ग कोर्स करोगे ना, जब शरीर का एक हिस्सा और आपका शरीर ऐसा हल्का हो जाएगा पूछो ही नहीं। चलिए मुझे सुनो, और एक जाकर घर जाकर के आप साइकिल चलाओगे ना, जैसे मान ली साइकिल चलानी है आपको, साइकिल चलाती तो है ना फीलिंग ऐसी होगी जो अपने आप चल रही है। मैं थोड़ा सा इनमें एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। हाँ। ये पूरा जीवन बदलने की चीज हाँ। है। आदमी सारी उम्र पैसे कमाता है। हाँ। उसको यूं नहीं पता होता कि मैं पैसे क्यों कमा रहा हूँ। उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। रोटी खाता है ना, तो रोटी खाने के बाद 4 रोटी खाने के बाद पेट ठूसने के बाद 5 खा लेगा, 6 खा लेगा, आखिर थक जाएगा, तब जाके छोड़ेगा। लेकिन पैसे की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। और जिंदगी में पैसा नहीं, किसी को पैसे की इच्छा है, किसी को शोहरत की इच्छा है, किसी को और नाम कमाने की इच्छा है, किसी को और अच्छा कपड़ा। ये मन है ना, खेलता रहता आदमी के साथ। जब एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा जगा दूसरी लेता बात क्या है कि हमें जो जन्म मिलता है ना भाई, ये प्रारब्ध के बलबूते मिलता है। अच्छे माँ बाप मिल गए, अच्छे भाई मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा पड़ोसी मिल गया, ये सब प्रारब्ध का खेल है। हम यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं ना, जो सब है हम कहीं ना कहीं पीछे मिले हुए हैं, तभी लोग इकट्ठे हुए यहाँ। आप तो 10 दिन का कोर्स करने के लिए आए हो। ये साहब 10 साल से जुड़े हुए विपश्यना से, और इन्होंने इन 10 सालों में 45 दिन के भी 6 कोर्स कर दिए। और मैंने इनके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए हैं। इन्होंने करीबन 2.5 साल विपश्यना केंद्र के अंदर शिविर अटेंड कर लिए। 2.5 साल 2.5 साल से ज्यादा 2.5 साल कहना आसान है भाई साहब, सोच के देखो। नहीं बिल्कुल, इतना टाइम कैसे। कुछ ना कुछ इसमें चमत्कार जादू है। मेरा क्या था कि शरीर था ना, ये मेरे 3 ऑपरेशन हो रहे हैं पेट के, बचने के चांस नहीं थे। 40 किलो वजन कम हो गया था मेरा 90 में से। और पहले शिविर का एक्सपीरियंस बताओ। और ये जो मेरी दोनों आते बाहर थी, इन ब्रीफ। हाँ, दोनों आते बाहर थी, दोनों साइड में बैग लग रहे थे। जैसे खाना खाया, मुझे खाना खाया बैग में आ गया। मैंने चने की दाल खाई, कोई दाना बिना चब्बे रह गया, वो मैंने बैग में आ गया। उसको खाने को निकाल करके दोबारा से छाले में छान के दोबारा पेट में चढ़ाते थे। अगर 50 ml भी ज्यादा चला गया ना शरीर में फीड, तो मैं 8 घंटे के लिए बेहोश हो गया, क्योंकि शरीर में जान नहीं थी। और मेरी पोजीशन ऐसी हो गई थी, मतलब जो ठीक होने के बावजूद ऐसे चलता था, ये पोजीशन थी मेरी। और उसके बाद बीमारी के बाद मैं कोर्स करने के लिए गया ना, मेरा बैग वहीं छूट गया, मैं सीधा हो गया। क्या ये तो बहुत ही मोटिवेशन वाली बात है। रिटायर हुए और 55 साल की उम्र में भी विपश्यना मिली थी, जीवन बदल गया। और मेरे से ढीठ और जिद्दी कोई नहीं हमारे घर में। चलिए एक चीज़ बताइए, आप जैसे आप बहुत मतलब अनुभवी लोग हैं मार्केट में, जैसे अनुभवी नहीं जैसे समाज को आपने बहुत देखा है, जैसे हम तो नए युवा हैं, लेकिन समाज में लोगों में जैसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये धर्म है, अलग अलग धर्म है, सबके अपने अलग अलग हैं, धर्म नहीं है, वही संप्रदाय है, मतलब संप्रदाय हैं जो भी हैं, वो मतलब यहाँ पे आने से पहले सोचते हैं, मतलब बहुत दिमाग में चलता है कि ये धर्म होगा कोई, ये भी कोई ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? सबसे बड़ी चीज है अनुभव है। मतलब ऐसा है कि आपने गुड़ खाया है तो आप बता सकते तो कैसा, मतलब गूंगे को गुड़ खिला दिया, गूंगा बता सकता है कैसा गुड़ है, बताए उसके मतलब ऐसा हमने उसके ना स्वभाव से, एक्टिविटी से ये पता लग जाएगा कि इसको अच्छा लग गया कि बुरा लग गया। आप मिर्च खा रहे हो, न्यू कर रहे हो, बता नहीं रहे, मगर इसका मुंह जल गया, इसका मतलब आप खुश हो खा करके, जिसका मतलब फिट है। ये वैसा था कि कोई न्यू कहे कि मैं कहाँ तक पहुँच गया, कहाँ तक नहीं पहुँच गया, तो जहाँ तक पहुँच गया ना वो झूठ बोल रहा है। तो किसी को कुछ मिल गया ना तो बखान नहीं करता। चलिए बहुत अच्छा लगा।